नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दूरवा संस्कृत सामान्यम दशम कक्षाई का अष्टमः पाठः जो 8वां पाठ है जिसका नाम है सद्व्रतम, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सद्व्रतम। सद्व्रतम का मतलब क्या होता है? शुभ सज्जनों का आचरण। किसका आचरण? सज्जनों का आचरण। चलिए अब अपन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, आत्महितम चिकीर्षता सर्वेण सर्वम सर्वदा स्मृति माँ स्थाय सद्व्रतम अनुष्ठेयम। अर्थात अपना हित, अपना कल्याण चाहने वाले सभी मनुष्यों के लिए हमेशा स्मृति पूर्वक मतलब ध्यान पूर्वक सभी शुभ आचरणों एवं व्यवहार को करना चाहिए। यदि अपन अच्छे काम को करना चाहते हैं तो हमें अच्छे आचरण को करना चाहिए। फिर तद्भी सद्व्रतम अनुतिष्ठन् मानवः युगपत् अर्थद्वयं संपादयति आरोग्यम इंद्रिय विजयम च। अर्थात इसमें बताया गया है कि क्योंकि शुभ आचरण का पालन करते हुए मनुष्य दो संपत्तियों को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अच्छे आचरण का पालन करता है वह दो प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करता है। पहला क्या बताया गया है? पहला बताया गया आरोग्यम, अर्थात निरोगता, बिना किसी रोग के। और दूसरा कौन सी संपत्ति है? इंद्रियों पर विजय, इंद्रिय विजयम चा। दो प्रकार की संपत्ति पा लेता है। एक तो वह निरोगी रहता है, दूसरा इंद्रियों पर विजय पा लेता है। यथा फिर आगे क्या बताया गया है? तथ यथा देव गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्य अर्चयेत। जैसे देवता, गाय, गुरु, वृद्ध और सिद्ध पुरुष और आचार्य की समान पूजा करनी चाहिए और सम्मान देना चाहिए। किन किन को सम्मान देना चाहिए? गाय को, देवता को, गुरु को, सिद्ध पुरुष को और वृद्ध को और आचार्य को मतलब टीचर को सम्मान देना चाहिए। इसके आगे बताया गया है कि सम्मान देने के बाद ना नृतम ब्रूयात, अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर नान यस सुमा मा ददीत, अर्थात दूसरे के धन को नहीं लेना चाहिए। ना बेरम रोचेत, ना शत्रुता अच्छी लगे, मतलब अच्छे लोगों को शत्रुता भी अच्छी नहीं लगना चाहिए, उनके सभी दोस्त होना चाहिए। उसके बाद में ना कुर्यात पापम, ना पाप करना चाहिए। ना पापे अपि पापी स्यात्, ना पाप करने वाले के साथ भी पापी हूँ, मतलब पाप करने वालों का साथ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो पाप करने का साथ देता है वह भी पापी कहलाता है और जो चोरी करने में साथ देता है वह चोर कहलाता है। फिर नान्य दोषान ब्रूयात, ना दूसरों के दोषों को बताना चाहिए। अच्छे पुरुष के लिए, अच्छे सज्जन पुरुष के लिए दूसरों के दोषों को नहीं बताना चाहिए। फिर इसके बाद में दिया है नान्य रहस्य माँ गमेत, अर्थात दूसरों के गुप्त बातों को जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि किसी की गुप्त बातें हैं और अपन जानने के लिए अरे कैसे न कैसे उसकी गुप्त बात मुझे पता चल जाए, यह भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। फिर आगे ना दुम्र माँ आरोहित, अर्थात ना पेड़ पर चढ़ना चाहिए, पेड़ पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। ना जलोग्र वेग मब गाहित, ना पानी के तेज बहाव में नहाना चाहिए। जहाँ पानी स्थिर हो, रुका हुआ पानी हो वहीं नहाना चाहिए और गहरा ना हो। जहाँ पानी अत्यंत तेज गति से बह रहा हो वहाँ पर नहीं नहाना चाहिए। फिर नोच्चैर हंसेत, ना जोर से हंसना चाहिए, जोर जोर से ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए, वह भी अच्छी आदत नहीं होती है। ना अनाव्रत मुखो जृम्भाम छवियुम हास्यम व प्रवर्तयेत, अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि ना मुँह खोले हुए जमाई लेना चाहिए, ना छींकना चाहिए और ना हंसना चाहिए। मतलब ऐसा ना हंसो कि मुंह खोल के हंस रहे हैं, मुंह खोल के छींकना भी नहीं चाहिए और मुंह खोल कर जमाई भी
नहीं लेनी चाहिए, यह सब सज्जनों के गुण नहीं कहलाते हैं। फिर आगे लिखा है ना दंतान विघटित, ना दांतों को कटकटाना चाहिए, बताते हैं ना दांतों को नहीं कटकटाना चाहिए। ना नखान बाधित, ना नाखूनों को बजाना चाहिए। और ना एकहा शून्य ग्रहम नाचा अटवी मनु प्रविशेत, अर्थात अकेले ना सुनसान घर में जाना चाहिए और ना वन में जंगल में जाना चाहिए। किसी अकेले सुनसान घर में नहीं जाना चाहिए और अकेले कभी भी वन में नहीं जाना चाहिए, जंगल में। फिर आगे नोत्र मेर विरुद्धेत, ना महापुरुषों का विरोध करना चाहिए। किसी महापुरुष ने कोई बात बोली है तो उसको अपनाना चाहिए, मानना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। ना अबरानुपासित, ना नीचों का समर्पण करना चाहिए। नीच जो व्यक्ति हैं, खराब जो लोग हैं, उनकी बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए। फिर उसके आगे दिया है ना सहसा तिस्व स्वप्न प्रजा स्नान पानान्य सेवेत, पानान्या सेवेत, अर्थात ना अपनी शारीरिक क्षमता के अधिक कायिक बातचीत और मानसिक श्रम नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता जितनी है, कैपेसिटी जितनी है, उससे ज़्यादा ना सोचना चाहिए, ना कोई शारीरिक वजन उठाना चाहिए और ना मन से कोई काम करना चाहिए। जितनी अपनी शारीरिक क्षमता है उसी के हिसाब से अपन को काम करना चाहिए। फिर ना आसनात नोप हतवासा, ना अजपित्वा, ना आहित्वा देवताभ्यो, ना निरूप्य पितृभ्यो, नादभ्यः गुरुभ्यो, नातिथिभ्यो, नोपोश्रितेभ्यो, ना प्रच्छा लितप पाणिपादबन्धनः, ना शुद्धमुखः नोदङ्मुखः, ना विमना, ना पात्रीष्वेध्यासु, ना कुत्स यत्र कुच्छसं, ना प्रतिकूलोपहितम् अन्नमाददीत, ना नक्तम दधीम भुंजीत। अब देखिए यहाँ पर बड़ा पैराग्राफ था थोड़ा, इसमें दिया गया है ना अधिक शयन करना चाहिए, ना अधिक जागरण करना चाहिए, ना ज़्यादा सोना चाहिए, ना ज़्यादा देर जगना चाहिए, ना अधिक स्नान करना चाहिए, बहुत देर तक नहाना भी नहीं चाहिए, और ना अधिक पानी या मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, मदिरा का पान मतलब दारू, जिसको ड्रिंक बोलते हैं, दारू जो है वाइन, उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए, और ना पान को खाना चाहिए, और ना अधिक भोजन करना चाहिए। भोजन भी कितना करो जितना अपन को भूख लगी है, भूख से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। आधी रोटी के भूखे रहो, पर ओवर जो ज़्यादा खाना खा लेते हैं वह बीमारी का कारण बनता है। फिर इसके बाद में लिखा गया है बिना स्नान किए, बिना शुद्ध वस्त्र धारण किए, बिना गायत्री आदि मंत्रों का जाप किए, बिना होम किए, मतलब होम करते हैं ना, पूजन करते हैं रोज, होम किए, बिना देवताओं को अर्पण किए, सूर्य देवता को जल के अर्पण करते हैं, पितृ देवता को, बिना माता पिता को भोजन कराए हुए, बिना गुरु अतिथि यदि उपस्थित हों तो उनके भोजन कराए हुए, और अपने आश्रित जो नौकर हैं घर में उनको ध्यान रखे हुए, उनको भोजन कराए हुए अपन को भोजन नहीं करना चाहिए। और कैसे भोजन नहीं करना चाहिए? बिना हाथ पैर धोए हुए, बिना मुँह धोए हुए, ना अशुद्ध मुख से, और बिना उत्तर मुख किए हुए, उत्तर मुख में की तरफ बैठकर ही भोजन करना चाहिए, और बिना मन के और उदास मन से अपवित्र पात्रों में, जो बर्तन गंदे हों उनमें, और ना निंदा किए हुए, ना निंदित मतलब किसी की गलतियां बताते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए, ना प्रतिकूल शत्रु जो हैं पुरुष के द्वारा दिया गया अन्न, जो भी शत्रु हैं उनके द्वारा जो अन्न है वह नहीं करना चाहिए। कितनी प्रकार से बताए हैं कि भोजन किस किस में नहीं करना चाहिए, ना बिना
हाथ पैर धोए हुए, बिना मन के, उदास मन के, अपवित्र बर्तनों में, बिना गुरु अतिथि इनको भोजन कराए हुए अपने परिवार के जो भी सदस्य उनके भोजन करने के बाद और फिर नौकरों के भोजन करने के बाद अपन को भोजन करना चाहिए। फिर क्या बताया है, रात में दही को नहीं खाना चाहिए। नक्तम दधी भुंजीत, रात में दही को नहीं खाना चाहिए। इसके आगे क्या दिया है देखते हैं। इसके आगे है सेकंड पैराग्राफ अपना आ गया, इसमें दिया गया है ना स्त्रीय मवजानीत, स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर न संध्योर न मुखा दागुरोर न नाभपतितम नातिमात्रम न तांतम न विश्वरम न नभ स्थित पदम नात्रिदुम्रम दुत्रम न विलंबितम नाक्ति क्लीवम नायुक्त नायुक्तैर्नीचै स्वरै अध्ययनम अवश्य एत, अर्थात संध्या मतलब जो शाम का समय होता है उसके समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। जब सूर्य बिल्कुल छिपने वाला रहता है उसे बोलते हैं शाम का समय। उस समय अध्ययन पढ़ना नहीं चाहिए। गुरु मुख से निकली हुई विद्या का तथा हीन वर्ण से विद्या का अध्ययन नहीं करना चाहिए। गुरु मुख से जो भी विद्या निकली है उसको अच्छे से अपनाना चाहिए, हीन मुख से बिना मन के नहीं अपनाना चाहिए। विकृत स्वर से अनव्यवस्थित मतलब अनियमित, अति शीघ्र या अति विलंब से उच्चारण करते हुए अत्यंत मध्य, अत्यंत ऊंचे और अत्यंत नीचे स्वर में अध्ययन नहीं करना चाहिए। अध्ययन करना पढ़ना भी बताया, ना बहुत तेज तेज पढ़ना चाहिए, ना बहुत धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, ना ऊंचे स्वर में, ना घमंड में। ठीक है ना बिल्कुल रुक रुक के पढ़ रहे हैं, एक अक्षर बोल दिया फिर उसके बाद 2 मिनट बाद बोला फिर 1 मिनट बाद बोला, ऐसा भी नहीं। ना अत्यंत स्पीड तेज में। सभी प्रकार के नियम बताए हैं कि कैसे अध्ययन करना चाहिए और कैसे अध्ययन नहीं करना चाहिए। चलिए उसके बाद में क्या दिया है नहीं करना चाहिए। फिर बाद में आ गया नाति समयम जहयात, मतलब अधिक समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। फिर ना नियमम भिन्द्यात, नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। क्या दिया है कि इसके बाद में दिया अधिक समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और नियमों को भंग नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी नियम शास्त्र में लिखे, पुराण में लिखे, अपन उसको तोड़ रहे हैं, या कहीं पर लिखा है यहाँ थूकना मना है अपन वहीं थूक रहे हैं। फिर ना नक्तम ना देशे चरेत, अर्थात अपरिचित स्थान में घूमना नहीं चाहिए। जहाँ अपन को जानते नहीं है जिस स्थान को, जिसके बारे में सुना नहीं है, वहाँ पर अकेले नहीं घूमना चाहिए। और ना संध्या स्वभाव व्यवहार स्वप्न से भी स्यात, अर्थात गोधूली संध्या के समय भोजन और सेहन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। जो शाम का समय रहता है उसमें ना सोना चाहिए और ना भोजन करना चाहिए। ना बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्टै सह सक्यम कुर्यात, अर्थात बालक वृद्ध लोभी मूर्ख और निंदा करने वाले से मित्रता नहीं करना चाहिए। बालक से, वृद्ध से, लोभी से, मूर्ख से और निंदा करने वाले व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ना गोयाम विब्रूढ़यात, मतलब अपनी या दूसरे की गुप्त बातों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जो अपनी बात है या दूसरे की बात, जो गुप्त बात है, सीक्रेट बात है, उसको सभी जगह नहीं बताना चाहिए। फिर फिर है ना कश्चित जानियात, अर्थात ना किसी का तिरस्कार अपमान करना चाहिए। न गवाम दंड मुद्द गच्छेत, गायों पर डंडा नहीं मारना चाहिए, गायों को डंडा नहीं मारना चाहिए। ना वृद्धान ना गुरून ना गणान ना नृपान बाधी छिपेत, अर्थात वृद्ध गुरु गण पंचायत संतता राजा पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए और ना अधिक बोलना चाहिए। ठीक है ना जाति ब्रुयात, कहीं पे भी राजागण हैं, पंचायत है, वृद्ध हैं, गुरु हैं, इनके सामने ना उनके दोषों को बताना चाहिए और ना उनके सामने अधिक बोलना चाहिए। ठीक है। फिर बाद में
ना बांधवानुरक्त कृच्छ द्वितीय गुह ज्ञान बहिष्कुर्यात्। भाई प्रेम करने वाले, आपत्ति काल में सहायता करने वाले तथा अपनी गुप्त बातों को जानने वाले व्यक्ति को अपने घर या संस्था से संपर्क से अलग नहीं करना चाहिए। भाई को और जो अपने से चाहने वाले हैं उनको, आपत्ति काल परेशानी में जो अपना साथ देने वाले हैं, इन सभी को अपने से अलग नहीं करना चाहिए। फिर क्या है, ना धीरो नायुक्त चित सत्वाह, अर्थात धीरता को नहीं छोड़ना चाहिए, धीरता हमें का बनाए रखनी चाहिए। फिर ना विस्र वज स्वजनः नेकः सुखी न दुःखशीला चारोपचारः न सर्वविस्रवी न सर्वाविशंकी न सर्वकाल विचारी स्यात्, अर्थात उद्दंड मन वाला ना बने, किसी भी बात को तोड़ना, गलत काम करना, इस दंड के मिलता रहे अपन को, ऐसे नहीं बनना चाहिए। और जिन व्यक्तियों पर आप विश्वास ना करें, निजी व्यक्तियों पर भी आप विश्वास ना करें। कोई अपना बिल्कुल ख़ास है उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अकेले सुखी होने की चेष्टा ना करें कि हमें अकेले सुख मिल जाएगा, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ ही सुख मिलेगा। और दुखदायी आचार विचार वाला मन ना बनाएं, ऐसा विचार मत बनाएं कि हमें तो जीवन में दुख ही दुख हैं, हमें तो सुख आ ही नहीं सकते। और ना सभी पर विश्वास ना करें और सभी पर संदेह ना करें, मतलब सभी पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए और सभी पर संदेह भी नहीं करना चाहिए कि नहीं सभी पर विश्वास कर लिया और सभी पर संदेह कर लिया। और सर्वदा सोच विचार में नहीं रहना चाहिए, हमेशा सोच विचार भी नहीं करना चाहिए कि हमेशा सोचने में ही लगे हैं, हमेशा विचारने में ही लगे हैं, ठीक है ना। ना कार्य काल मति पातेत, कार्य करने में निरर्थक समय नहीं बिताना चाहिए, कार्य करने का समय निरर्थक ना बिताएं। जो भी अपना समय है कि नहीं इस समय हमें पढ़ना है तो उसको निरर्थक ना जाने दें कि मोबाइल चलाने लगे। जब अपना समय स्कूल का है तो उसमें स्कूल आए, जो भी जिसका समय है उस समय पे अपन को वही कार्य करना चाहिए। फिर ना चंचलम मनो अनुभ्रामेत, अर्थात कि चंचल जो मन है उसको साफ सुथरा पूर्वक विषयों में ना लगाएं, स्वच्छंदता पूर्वक विषयों में ना लगाएं। चंचल मन को अच्छे विचारों में लगाएं, ना कि गलत विचारों में लगाएं। ना चाहती दीर्घ सूत्री स्यात्, अर्थात अधिक विलंब करने वाले ना बने, कोई भी कार्य को सही समय पर करें, ऐसा नहीं कि बहुत देरी से कर रहे हैं किसी भी कार्य को। फिर आगे है ना क्रोध हर्षा वनु विदग्ध्यात्, अर्थात शोक के वशीभूत में होकर कार्य की सिद्धि ना करें, ठीक है ना। यहाँ पर बताया अधिक विलंब में कार्य नहीं करना चाहिए और ना बताया क्रोध या हर्ष के वश में होकर कोई कार्य को नहीं करना चाहिए। अत्यंत क्रोध में आके कोई को कार्य को कर दिया वो भी खराब होता है, और अत्यंत हर्ष उल्लास में आकर कर ये काम तो मुझसे हो ही जाएगा, एक्सरसाइज हो गया और कर लिया काम, तो वो भी काम बिगड़ता है। हमेशा सोच समझ के कार्य को करना चाहिए। ना शोक मनु बसेत, और अधिक शोक नहीं करना चाहिए। क्या लिखा है इसके बाद, शोक के वशीभूत में होकर भी कार्य को नहीं करना चाहिए, अधिक शोक नहीं करना चाहिए। ना सिद्धा वसु से कम गच्छेत ना सिद्धौ दैन्यम, अर्थात कार्य की सिद्धि हो जाने पर अत्यंत प्रसन्न तथा कार्य के असफल हो जाने पर अत्यंत दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं बनना चाहिए कि कार्य की सिद्धि हो गई तो बहुत सुखी हो गए, बहुत प्रसन्नता करने लगे, और जब कार्य विफल हुआ तो बहुत शोक करने लगे, न खाना खा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं। ना कार्य सिद्धि पर अधिक खुश होना चाहिए और ना कार्य विफल हो जाने पर अत्यंत दुखित होना चाहिए। फिर बता कि ना पबाद मनु स्मरेत, अर्थात निंदा को बार बार ना करें, किसी की निंदा बार बार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री का रूकन हर्षो प्रेक्षा
म परश्च स्यात् इति। अर्थात ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मित्रता, दया, हर्ष, उपेक्षा और शांति, इन क्रियाओं में तत्पर रहें। कहीं पर भी दया की बात आए सबसे आगे हो जाएं, ठीक है। ज्ञान की बात आए आगे हो जाओ, मित्रता की, हर्ष की, उपेक्षा की, अच्छे शांति की, इन सभी की बातें आए तो इन क्रियाओं में तत्पर रहना चाहिए। फिर आगे क्या बताया है, स्वस्थव्रतम यथोदिष्टम यः सम्यगनुतिष्ठति सा समा सतमव्याधिरा यूषा न वियुज्यते। अर्थात जो व्यक्ति यहाँ बताए हुए स्वस्थ व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है वह 100 वर्ष की रोग रहित आयु से अलग नहीं हो पाता। उसको 100 वर्ष की आयु मिलती है और अच्छी आयु को पाता है और बिना रोग के। जो सब इन बातों को, इन सद्व्रतम का पालन करता है, अच्छे आचरणों का पालन करता है। चलिए अब देख लेते हैं एक्सरसाइज। पहला है आत्महिताय किम अनुच्छेयम। अच्छे कार्य के लिए क्या करना चाहिए, तो सद्व्रतम। फिर किम ना रोचेत भैरम, कुत्र नारोहेत दुम्रम, कान ना विघटेत दंतान, कदा दधी ना भुंजीत नक्तम। आगे देखिए एक वाक्य, कान ना बाधेत, किसको नहीं बजाना चाहिए, नखान। कई ना विरुद्धेत, किसका विरोध नहीं करना चाहिए, उत्तमई। इनको पूरे आंसर लिखना। एक वाक्य है, पहले में कान की जगह आएगा, दूसरे में कई की जगह आएगा। तीसरा है कम ना भिंध्यास, किसको नहीं तोड़ना चाहिए, नियमम। कम की जगह नियमम। कम ना अतिपातेत कार्यकालम, कम की जगह क्या आएगा, कार्यकालम। फिर कम ना अनुबसेत, तो यहाँ शोकम, कम की जगह शोकम। फिर देखिए रिक्त स्थान, पहले में पापोअपि, दूसरे में नादेशे, तीसरे में नाति समयम, चौथे में गवाम और फिफ्थ वाले में विभिणुयात। अब ये देख लीजिए, इसकी मैंने लेफ्ट साइड में आप देखना है तो राइट साइड में मैंने इसके नंबर लिख दिए हैं, तो राइट साइड के ही नंबर देखकर इसको सही करें। 3 4 5 1 2 यह इसके नंबर हैं, सही जोड़िए। अब आगे आया आमना। आम का मतलब होता है सही और ना का मतलब होता है गलत। तो पहला वाला आम है, दूसरा वाला ना, तीसरा वाला ना, चौथा वाला ना और फिफ्थ वाला आम, ठीक है ना। फर्स्ट और लास्ट आम है और बाकी के तीनों ना है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों अपन ने हमारा पाठ का जो चैप्टर था, 8वां जो पाठ था सद्व्रतम, अच्छे आचरण करने वाला, और अच्छे आचरणों को समझा। इन सभी आचरणों को आप लोग भी करें और आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। लाइक में बहुत कमी आ रही है, मैं देखता हूँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन समय समय पर आप मिलते रहें। नमः संस्कृताय।